24 जून से शुरू हुए बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज विधिवत समापन हो गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के रेल से लेकर के सड़क तक होते हुए बिहार विधानमंडल में भी अग्निपथ की आग देखने को मिली और यही वजह रही कि इस 5 दिनों के अल्प सत्र में भी बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, चाहे वह बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, उसमें अग्निपथ की आग दिखाई पड़ी। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा ही नहीं मचाया, प्रश्नकाल तो बाधित किया ही, विधायी कार्य होने में भी कहीं न कहीं व्यवधान उपस्थित किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि इस सत्र को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष के नेता अड़े रहे कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को लेकर के सदन में चर्चा हो, तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने का दम दिखाया और यही वजह रही कि विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के टकराव के कारण विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका रही वो हंगामेदार रही। हालांकि जब विपक्ष अपनी कामयाबी को नहीं पाया तो ऐसी परिस्थिति में उसने वॉक आउट करना ही मुनासिब समझा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि इस छोटे से सत्र में आरजेडी ने एक बड़ी सफलता का संदेश लाया और वह ओवैसी की पार्टी के 4 सदस्यों ने पाला बदलते हुए लालटेन थामा और जिसका विधिवत आज घोषणा बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने कर दी। यानी कि विधानसभा में भी अब आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में आ गई है और उसके 80 सदस्य हो गए। लेकिन इस छोटे से मानसून सत्र का सबसे बड़ा संदेश यह गया कि दोनों गठबंधन तार तार दिखा। एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर के बीजेपी और जदयू के मतभेद सामने आए और सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे का मौन समर्थन जदयू को भी मिलता दिखा। तो दूसरी तरफ आज जब अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्षी सदस्य हंगामे कर रहे थे तो उसी समय आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव को अपने दल की चिंता थी और जिन 4 विधायकों को, ओवैसी के विधायकों को उन्होंने दल में शामिल कराया था, उसको किसी भी कीमत पर मान्यता दिलाने के लिए आज तेजस्वी यादव बेचैन दिखे। यही वजह रही कि आज विपक्षी एकता में भी दरार दिखी और भाकपा माले समेत वामपंथी दल और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। लेकिन तेजस्वी यादव सदन में अपने समर्थकों के साथ डटे रहे और अंततः वही हुआ जो तेजस्वी चाहते थे। विधानसभा में आज आरजेडी के 4 सदस्यों के शामिल होने की मान्यता मिल गई और आरजेडी की हैसियत अब बढ़ गई। लेकिन इस छोटे से सत्र का एक सबसे बड़ा संदेश यह भी गया कि सदन में चाहे विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हों या सदन के नेता नीतीश कुमार हो, उन्होंने एक शब्द भी किसी भी विषय पर अपनी बात नहीं रखी। यानी कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का चरित्र एक ही दिखा और यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा संदेश गया कि राजनीतिक दलों के लिए अपनी राजनीति ही सब कुछ है, जनता जाए भाड़ में। हालांकि अंत समय में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कक्ष में जाकर मुलाकात की और यह संदेश देने की कोशिश की कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद विजय सिन्हा ने विधानसभा में भी यह घोषणा की और प्रधानमंत्री के आगमन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और तेजस्वी का सहयोग भी मांगा। मिला जुलाकर यह कह सकते हैं कि बिहार विधानमंडल के इस छोटे सत्र ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि राजनीति में सब कुछ कह सकते हैं अपने दल के लिए है, यानी कि अपने फायदे के लिए ही राजनीति है। ना कोई यहाँ नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई गठबंधन है। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।